अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। और बुक एंड ब्रेन में आप सबको वेलकम है। आज बुक एंड ब्रेन में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप किसी भी इमेज को जो है वो कंप्रेस कर सकते हैं। बाद दफ़ा हमें इमेज ईमेल करने होते हैं, डॉक्यूमेंट के तौर पे सेव करने होते हैं, या फिर हमें आगे जैसे बोर्ड जैसे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स या मैट्रिक के स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन का टाइम आता है, तो उस टाइम के ऊपर हमें इमेज का प्रॉब्लम आता है कि जब हम इमेज को स्कैन करते हैं तो उसका साइज़ बड़ा होता है, और उसके बाद हमने इमेज को कि रजिस्ट्रेशन या एडमिशन का काम होता है तो उसके अंदर हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम इमेज को जो है वो छोटा नहीं कर पाते हैं। साइज़ छोटा जितना मर्ज़ी करते रहो वो अपलोड नहीं होता, और उसकी जो मैक्सिमम साइज़ होता है वो 20 KB होता है। तो अब आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके इस मसले का हल, जिस तरीके से आप कितनी आसानी से जो है वो कोई भी इमेज जो है वो आप अपना कंप्रेस या साइज़ छोटा कर सकते हैं। यहाँ मैं गूगल से जो है वो 2 से 3 इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड करूँगी, और फिर उसके बाद आपको दिखाऊँगी कि आप किस तरीके से किसी भी इमेज को जो है वो आप छोटा या बड़ा जो है वो आप कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ईमेल करनी है ईमेल कर लें, डॉक्यूमेंट के तौर पे सेव करना है आप उसे डॉक्यूमेंट के तौर पे सेव कर लें। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैं डिफरेंट इमेजेस सेव कर रही हूँ, तो वो इमेज जो है वो डिफरेंट वेबसाइट्स के हैं, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप इस इमेज को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे इंटरनेट आपको सहूलत दे रहा है वैसे वैसे वो फ़ेक चीज़ों को रिमूव करने के लिए और जो है वो इनको रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर रहा है। और दूसरा, अब इमेजेस जो हैं उनके ऊपर भी आपको पेमेंट मिलती है, तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से एक अच्छे इमेजेस ड्रॉ करके या खींच के कैमरे से आप पैसे कमा सकते हैं। ठीक है जी, अभी एक इमेज आ गया अभी एक बच्चे का, इसको मैं जो है वो सेव करूँगी डेस्कटॉप के ऊपर, और उसके बाद जो है वो इसको सेव करने के बाद हम इस इमेज को ओपन विद करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पेंट के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब आप पूरे का पूरा उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो वो आपको डिफरेंट ऑप्शन देता है, जिसमें एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो ये यहाँ पर आपके पास जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो पिक्चर मैनेजर के नाम से आपको सॉफ्टवेयर है। ये 2 इमेजेस जो हैं ये मैंने पहले सेव कर ली हैं। उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे, इसको मिनिमाइज़ कर लीजिए जैसे भी आपने। उसके बाद मैंने सबसे पहले मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किया था, लेकिन वो सॉफ्टवेयर जो है में पिक्चर लोकेट नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैंने फिर राइट क्लिक जो है वो किया था मैंने ओपन विद करके ऑफिस पिक्चर मैनेजर के ऊपर। आप इसके ऊपर जो है वो इस तरह की कोई भी पिक्चर जो है वो आप इस तरह इसको अपलोड कर सकते हैं। ये जी, आप ऑफिस का जब आप खोलेंगे तो इस तरह का आएगा इंटरफेस आपके पास, और आपके पास जितनी भी पुरानी जो पिक्चर्स पड़ी हुई हैं उसको आप जो हैं वो आप रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास इंटरफेस आ गया। अब यहाँ मैंने पिक्चर लोकेट करने की कोशिश की, लोकेट नहीं हुई, मैंने इसको मिनिमाइज़ कर दिया, और उसके बाद मैंने जो है वो पिक्चर को ओपन विद जो है वो मैंने किया, और उसके बाद जो है वो ओपन विद करने के बाद मैंने पिक्चर को जो है वो यहाँ पर रीसाइज़ जो है वो मैंने किया। अच्छा, पिक्चर को रीसाइज़ करने से पहले सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है वो ये काम करना है आपने कि आपने पिक्चर को ऑटो करेक्ट कर लेना। ऑटो करेक्ट करने से होता है कि पिक्चर की ब्राइटनेस वगैरह हर चीज़ जो होती है वो ठीक हो जाती है। देखिए ओपन विथ यहाँ पे ऑप्शन आ गई, और अब ये पिक्चर इमेज जो है वो वहाँ पर मेरे पास खुल गया। अब आप इस इमेज का साइज़ देखें। अब सबसे पहले मैं जाऊँगी एडिट पिक्चर के ऊपर, उसके बाद मैं आपको इसका साइज़ दिखाऊँगी कि इसका इमेज का जो साइज़ है वो 17.5 KB जो है वो इसका साइज़ था। उसके बाद जो है वो ये देखिए मैंने इसको 100% करके जूम करके आपको दिखाया है। उसके बाद मैंने इसको दोबारा फिट अकॉर्डिंग टू पेज कर दिया। अब इसको हमने ऑटो करेक्ट किया, ऑटो करेक्ट करने से इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई। ब्राइटनेस ज़्यादा करने के बाद अब हम लोग जो है वो इस इमेज को जो है वो हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। ठीक है जी, कंप्रेस करने के समय मैंने आपको बताया वो आपको 3 ऑप्शन देता है। सबसे पहली ऑप्शन आती है डॉक्यूमेंट की, फिर उसके बाद ईमेल की, और फिर उसके बाद वेब पेज की। हर किसी के ऊपर जो है वो इमेज के अकॉर्डिंगली जो है वो उसको कंप्रेस करने का जो साइन है वो जो है वो साथ साथ वो दे रहा होता है। तो उससे होता ये है कि आपको उसको सॉल्व करने में या उसको देखने के अंदर जो होता है वो आसानी हो जाती है, उसको कंप्रेस करने में आसानी हो जाती है। तो मैंने इसको ईमेल के अकॉर्डिंगली जो है वो मैं पहले इसको कंप्रेस करूँगी, और कंप्रेस करने के बाद फिर मैं आपको इसका साइज़ जो है वो छोटा दिखाऊँगी कि पुराना प्रीव्यू कैसा था और इसका नया प्रीव्यू जो है वो किस किस्म का है। ठीक है जी, ये देखिए साइज़ छोटा हो गया। इसको मैंने ईमेल के अकॉर्डिंगली, अब आप इसको सेव करें और इसका प्रीव्यू करके देखेंगे। आपको इसका जब प्रीव्यू देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक छोटा सा इमेज जो है वो आपको नज़र आएगा। अच्छा, इसके अंदर ना मैं प्रीवियस इमेज लोकेट करना जो है वो मेरे जहन से निकल गया था। ये देखिए छोटा सा इमेज है। अब मैं आपको दूसरा इमेज दिखा रही हूँ, उसका प्रीव्यू करवा रही हूँ कि वो कितना बड़ा है, ताकि आपको पता अंदाज़ा हो जाए कि इमेज का साइज़। ये देखिए अब ये इमेज पूरा इस पूरे पेज के ऊपर ऑलमोस्ट आया। इसको भी इसी तरह ओपन विथ करेंगे। ओपन विथ करने के बाद हम इसे माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर खोलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर खोलने के बाद एडिट पिक्चर करेंगे। एडिट पिक्चर करने के बाद हम उसके बाद कंप्रेस पिक्चर के अंदर जाएंगे, और कंप्रेस पिक्चर करने के बाद यहाँ पे कंप्रेस आप अपने ईमेल कर लें, वेब पेज कर लें, डॉक्यूमेंट जो भी आपको पिक्चर का साइज़ चाहिए वो साइज़ जो है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसको ओके कर दें, और ओके करने के बाद उसके बाद आप जो है वो इसको सेव कर लें।
ठीक है जी। इसको अपने ये देखिए, इसको सेव कर लिया। अब आपने इसको अगर मज़ीद छोटा करना है, ये देखिए पहले मैंने इसे वेब डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली किया, फिर उसके बाद मैंने इसे ईमेल के अकॉर्डिंगली, अब ये छोटा सा हो गया, मैंने इसे सेव कर लिया। अब मैं इसका दोबारा प्रीव्यू आपको दिखाने लगी हूँ। ये देखिए कहीं ये पूरे पेज के ऊपर था और अब इसका साइज़ छोटा हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी इमेज को कैसे प्रीव्यू करना है, कंप्रेस करना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।